उनको पता नहीं चलता है। पर आप अगर अपने डेवलपमेंट मॉडल पे इतने कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप पर वोट चोरी का आरोप क्यों लगता है? राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाल दी, वोट चोरी का आरोप लगा दिया, कहा ये जीत पाते नहीं है इसलिए अब 20% वोट डिलीट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय राहुल गांधी, हम बड़े बाप के बेटा हैं, ये दोनों जोड़ी निकले थे। मैं बड़े ही गंभीरता से कह रहा हूं, सौभाग्य से एक लालू यादव के युवराज हैं, एक राजीव गांधी के युवराज हैं। अगर ये गांधी खानदान में पैदा नहीं लेते और लालू के खानदान में, सामान्य लोगों के घर में, तो इनको पटना में भी और दिल्ली में भी लोग नहीं पहचानते। और राहुल गांधी ये दोनों यात्रा निकाले और वोट चोर कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अंत में ये कहा कि 90 लाख के लगभग वोट चुनाव आयोग काट दे, ये वोटर इसमें गलत तरीके से है। अब इसका क्या मतलब? तब तो भाई वो कह रहे थे 60 लाख वोट चुरा लिया, 65 लाख, और अपने अंत में कहा कि 89 लाख 89 लाख वोट को काट देनी चाहिए। अगर उस वोट को लें जो उनके कहें, उनको सार्वजनिक करने के लिए उस वोट को, तो फॉल्स है। इसी बेगूसराय में एक गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश में एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी वही रहते हैं, उनका नाम कटवा दिया। तो पता चला कि जिन लोगों ने नाम कटवाया, जिला अध्यक्ष को सूचा कह दिया गया था, हर बूथ से इतना नाम काट करके लाओ, कि ये फॉल्स है। और इलेक्शन कमीशन कहते रहा कि आप ऑथेंटिकेट करके मुझे दें, मैं जांच करूंगा। नहीं दिया। ये नॉन सीरियस लीडर हैं, मैं कंफ्यूज्ड हैं और अपने से सेल्फ गोल करते हैं। आज भी कर्नाटक में सेल्फ गोल किया है, सेल्फ गोल ही है। वहां उनकी सरकार है, उसी के चुनाव लड़े, कह रहे हैं 5 लाख वोट कट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा नॉन सीरियस कंफ्यूज्ड देश को एलओपी आज तक नहीं मिला। पर आरोप जो प्रयास किया जा रहा है नैरेटिव तैयार करने का कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार से सिर्फ मोदी जी को एमपी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और दूसरी बड़ी बात बार बार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, चुनाव तक हैं, डमी हैं, बाद में हटा दिए जाएंगे, आप लोग जान लीजिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसको लेकर के बड़ा जनता में कंफ्यूजन है। हर जगह आरजेडी इसकी बात कर रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप बड़े नेता हैं, आपको बेहतर पता होगा नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। टीवी 9 के मंच से आप डिक्लेयर कर दें तो मुझे लगता है जनता को एक साफ मैसेज चला जाएगा। देखिए, एक तो उनका एक एजेंडा फेल हो गया, जो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए चले थे। अब तो हमें बंगाल को जब हम देखते हैं, आज से 20 साल पहले बंगाल में यही हालात थे कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस ढंग से राजनीतिक संरक्षण मिलता था। अभी 23 से 25 जिला मुस्लिम बाहुल यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए हो गए। बिहार में लेंगे, ये जो यात्रा थी, यात्रा कुछ नहीं थी, केवल बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाना। केवल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नहीं,
बेगूसराय में मैं चुनौती के साथ आपसे कहता हूं, आप 20-25 जगह जाएं, मस्जिद के द्वारा संरक्षित योजनाबद्ध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाते बसाते अब संख्या ऐसा बढ़ गया कि हमारा एक मुखिया था अति पिछड़े का, वीरेंद्र, बेगूसराय विधानसभा पटना में, वो जीत गया। 60% वहाँ थे और 40% उनका वोट था, और उसने कहा हत्या कर दूंगा, तुम बचोगे नहीं, उसने मार दिया। तो ये तो फेल कर गया। अब ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अब बचेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि बांग्लादेशी कब आया, कैसे आया। अब एक एक को खोजेंगे, इनका वोट, इसीलिए चिलमिलाहट है। दूसरी बात रह गई, जो आपने कहा विकास की बात, नीतीश कुमार की बात, नीतीश कुमार की बात, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आखिर आगे जो सरकार बनेगी तो लालू यादव के नेतृत्व में बनेगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी? मैं पूछना चाहता हूं, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा विहीन लोग ऐसे ऐसे सवाल खोजेंगे। बिहार की जनता, इस बेगूसराय में ही बिहार के कोई ऐसा रोड नहीं था, रात को 8-9 बजे के बाद जो गाड़ियां जाती थी, कन्वाय लगता था। पूर्णिया जाना है तो लाखों में कन्वाय लगता था, मुजफ्फरपुर जाना है तो बछवाड़ा में कन्वाय लगता था। ये हर जगह कन्वाय था। अब कोई नहीं चाहेगा कि रात में लुटेरा जाने से लूटे। अभी आप देखिएगा, रात को 10 बजे यहाँ से लोग चलते हैं, पटना पहुँच जाते हैं 2 घंटा 1.5 घंटा में। अब उनको चिंता ये है, मेरी सरकार कैसे, YM का गठबंधन तो बना लिया, वोट भी तगड़ा है, लेकिन वो वोट मैं आने वाले दिन में मैं कहता हूं, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा कि बिहार से, बेगूसराय से रोहिंग्या और बांग्लादेशी चाहे 71 से आए हों, उनको निकाल करके ही बाहर फेंकूं। आप बड़ी बात कर रहे हैं और आप टीवी 9 के मंच से ये अनाउंस कर रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है, एक आरोप जो लगता है आप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये आपका पसंदीदा विषय है और आप अक्सर निजी बातचीत में भी ये कहते रहे और देश के लिए आपने चिंता जाहिर की है। पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो कि आरजेडी बार बार कहती है, 11 साल से सरकार है, घुसपैठिया निकाले क्यों नहीं? ये केवल मुद्दा चुनाव में क्यों याद आता है? अगर घुसपैठिया था सरकार, इनकी गृह मंत्रालय, इनका डबल इंजन की सरकार यहां पर, तो घुसपैठिए 11 साल से बिहार में कर क्या रहे? और सीधा सवालों के घेरे में अमित शाह को लेते हैं। अब देखिए, अमित शाह वो व्यक्ति है, देश को सरदार पटेल के बाद कोई ऐसा गृह मंत्री मिला है जिन्होंने कहा 370 धारा को कश्मीर से हटाना है, हटाए। अब ये प्रश्न जो आप कह रहे हैं, 11 साल, इस बार हम 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी से जीतेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं, जनता का नब्ज टटोल के कह रहा हूं। उसके बाद सीए कानून लगा, आप याद करें, बेगूसराय में भी, बेगूसराय शहर से लेकर के नवाब चौक से लेकर हर चौक पर बारो
लखमीनिया, हर जगह जहां जहां घुसपैठिए की आबादी थी वहां सीएए को लेकर के एक गलत माहौल पूरे देश में बनाया गया, बिहार में भी बनाया गया। अब ये हमारे लिए जरूरी है। अब क्योंकि आज घुसपैठिए हैं तो जहां भी हैं, जहां जितनी संख्या है, पूर्वांचल सीमांचल चले जाए, दवाई किसका हक ले रहे हैं? गरीबों का अस्पताल में। शिक्षा स्कूलों में हक छीन रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में बदलता है, वो हक छीन रहे हैं। तो ये आने वाले दिन में जब फूड सिक्योरिटी का आता है उसमें हक छीन रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये किसका हक छीन रहा है? और ये बनाने वाले कौन हैं? पोषण करने वाले कौन हैं? इन मस्जिदों में जाकर के मत्था टेकने वाले कौन हैं? ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग या इनके पिताजी। ये 1971 से ये खेल चल रहा है। 11 साल में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या है, वहां हम बड़ा जोर शोर से डिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ भी अगली बार सरकार बनेगी एनडीए की। हम एक एक करके, मेरा एजेंडा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालो, बिहार बचाओ। गिरिराज जी, आप इस पे लगातार बोलते रहे। आपने एक यात्रा भी निकाली थी और जिस तरीके से आपने इसका विरोध किया, आपको नहीं लगता कि पार्टी का साथ भी आपको उस तरीके से नहीं मिल पाता है? आप अकेले जोरदार तरीके से बोलते हैं, पर इस मुद्दे पर पार्टी भी कहीं ना कहीं किनारा कर लेती है और जेडीयू विरोध करने लगती है, और शायद इसीलिए आपकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। क्या इस बात का दर्द है आपको? क्योंकि जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं उसमें पार्टी साइड हट जाती है। आपको लगता है पार्टी के आगे राजनीतिक मजबूरी है? उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, पर बिहार में बीजेपी के लोग भी आपसे दूर होने लगते हैं, जेडीयू की भाषा अलग होने लगती है और गठबंधन की मजबूरी आपकी आवाज को कमजोर करने लगती है। हकीकत है ये? मुझे कभी इसकी चिंता नहीं हुई। हम बोलते नहीं हैं, हम करते भी हैं। और हमने यात्रा निकाला, हमें भारतवंशियों का पूरा साथ मिला। मैं भारतवंशियों के लिए यात्रा निकाला। हम तो कहते हैं भारतवंशी तेरा मेरा नाता क्या, जय श्री राम जय श्री राम, ये मेरा नारा है। ऐसी नारे के सहारे जो भारतवंशी नहीं है, क्या है, यहाँ के मुसलमान और हिंदू दोनों का डीएनए एक है, कन्वर्टेड हैं। कोई बाबर का औलाद नहीं है, कोई औरंगजेब का औलाद नहीं है। अगर कोई कहे तो निश्चित रूप से वैसे लोगों के खिलाफ गोलबंद होना चाहिए। आप इस पर बोलते रहे, जबकि हकीकत ये, आपने बेगूसराय में बहुत डेवलपमेंट का काम भी किया है जो आप बता रहे थे और दिखाई भी पड़ता है। पटना पहले 3.5 घंटे दूर था, मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा था, 1.5 घंटे में रास्ता तय कर लिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद थी, आपने मोदी जी से कह के करवा भी लिया, तो क्रेडिट गोज टू यू। पर एक बड़ा सवाल ये है कि विकास पुरुष और कहा जाए भगवाधारी, तो आपकी ज़्यादा पहचान भगवाधारी के रूप में दिखाई पड़ती है। आपको ये पसंद है या कहीं ना कहीं टीस है कि लोग मुझे मेरे काम से नहीं बल्कि इस वजह से जानते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम है, चाहे पंचायत का जनप्रतिनिधि हो चाहे पार्लियामेंट का, उसका काम है विकास करना जितना संभव हो सके। लेकिन भारत की पहचान, भारत के सनातन, भारत की संस्कृति से है। बिना पहचान का कोई देश, कोई गांव, कोई राज्य, कोई जिला
वो अधूरा है, कोई व्यक्ति भी अधूरा है। इसीलिए मैं मानता हूँ सनातन के बगैर न बिहार की पहचान है न भारत की पहचान।